हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आपके दिन बहुत अच्छे जा रहे होंगे। 2020 हमारा थोड़ा सा मुश्किल गया, लेकिन 2021 मैं उम्मीद करता हूँ हर दिन आपका बहुत अच्छा जाए और बहुत ही बेहतर रहे। इंजीनियरिंग बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन इंजीनियरिंग में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है? एग्ज़ाम में गुड मार्क्स, गेट में अच्छा स्कोर, कैट में अच्छा स्कोर, या फिर एमएस की प्रिपरेशन, या फिर अच्छा कैंपस। इनमें से एक भी नहीं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप आज के सिनेरियो में, इंजीनियरिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या होता है, आज के वीडियो में हम उस स्टेप की बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम टीएम शुभम है और आज मैं आप लोगों से इंटर्नशिप के बारे में बात करने वाला हूँ। दोस्तों, इंटर्नशिप एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है इंजीनियरिंग करियर को परस्यू करने के लिए। अब इसकी ज़रूरत क्या है? तो देखिए, इसको हम समझते हैं, ये बहुत सिंपल है। आप इंजीनियरिंग कर क्यों रहे हैं? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं तो आपका पहला जवाब होगा नौकरी पाने के लिए। अब समझ लीजिए, एक कंपनी आपके पास आती है, अपने आप से एक सवाल कीजिए, वो कंपनी आपको क्यों हायर करेगी? आपके पास ऐसा क्या है जो वो कंपनी आपको हायर कर ले? अगर आप बोलोगे इंजीनियरिंग डिग्री, तो दोस्तों ये गलत जवाब है, क्योंकि इंजीनियरिंग डिग्री आपके जैसे लाखों बच्चों के पास है। उसके पास लाखों बच्चों के लिए वैकेंसी नहीं है, उसके पास वैकेंसी कुछ चुनिंदा बच्चों के लिए है। तो क्या किया जाए? कंपनी को ऐसा कुछ आपको दिखाना पड़ेगा कि कंपनी आप में इंटरेस्ट ले। वो क्या दिखाना होता है दोस्तों? वो दिखाना होता है स्किल्स। यू नीड टू शो अप योर स्किल्स, व्हाट स्किल्स यू हैव। अब देखिए, सेक्टर वाइज हर सेक्टर की स्किल रिक्वायरमेंट अलग होती है। अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाते हो, वहाँ स्किल सेट अलग चाहिए होते हैं। अगर आप पावर सेक्टर में जाते हो तो वहाँ अलग स्किल सेट होता है। स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, एग्रो इंडस्ट्री, यू नेम एनी, हर इंडस्ट्री की आईटी, आई फॉरगॉट टू टेल यू, आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, सो मेनी सेक्टर्स आर देयर। वाटर मैनेजमेंट, हमने वाटर मैनेजमेंट के बारे में पहले ही बात किया हुआ है। तो स्किल सेट हर सेक्टर के हिसाब से अलग अलग होता है। अब किस सेक्टर में क्या स्किल सेट चाहिए, यह आपको कैसे पता चलेगा? आप डिग्री के सब्जेक्ट्स पढ़ के स्किल सेट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ये स्किल सेट चाहिए। अच्छा, स्किल सेट से मेरा मतलब सिर्फ टेक्निकल नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिए। देखिए, नॉलेज का होना और उसको फील्ड पे जाकर डिलीवर करना, ये दो अलग बातें हैं। क्योंकि जब आप फील्ड पे उस नॉलेज को, उस स्किल को डिलीवर करने जाते हो, तो आप वहाँ पे अकेले नहीं होते हो। यू नीड टू वर्क इन अ टीम। आपको एक टीम में काम करना होता है। तो टीम किस नेचर की होती है, किस टाइप के लोग होते हैं? मसलन अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं, आप साइट वर्क करते हैं, तो आपको लेबरों के बीच में जाके काम करना होता है। अगर आप एक आईटी प्रोफेशनल हैं, तो आपको अपनी जैसे एसोसिएट्स के बीच में जाके काम करना होता है। अगर आप एक इंडस्ट्री पर्सन हैं, तो इंडस्ट्री पर्सन में अलग अलग सेक्शंस होते हैं। मेंटेनेंस का सेक्शन अलग होता है, ऑपरेशन ONDM बोलते हैं, उसका सेक्शन अलग होता है। तो हर जगह अलग अलग तरह के लोग आपको मिलते हैं। दोस्तों, ये बहुत सारे सवाल हैं और इन सारे सवालों का जवाब आपको कॉलेज में बैठ के नहीं मिल सकता, आपको कॉलेज से बाहर निकलना पड़ेगा। और इसीलिए इन सवालों के जवाब के लिए ही हम लोग इंटर्नशिप करते हैं। अब एक सवाल आता है कि इंटर्नशिप और ट्रेनिंग में डिफरेंस क्या होता है? कुछ बच्चे बोल सकते हैं क्योंकि मेजर ट्रेनिंग, माइनर ट्रेनिंग ये करिकुलम का कंपलसरी हिस्सा होता है। कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर कंपलसरी आपको एक ट्रेनिंग करनी होती है। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप। ट्रेनिंग इज जस्ट टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ सम सिस्टम, बट इन इंटर्नशिप वी लर्न हाउ टू वर्क इन दैट पर्टिकुलर सिस्टम। ट्रेनिंग में हम सिर्फ ये जाके सीखते हैं कि कोई चीज़ काम कैसे कर रही है, चाहे वो पावर प्लांट हो, चाहे वो कोई सीमेंट का प्लांट हो, या फिर मान लीजिए साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ हो, ऐप डेवलपमेंट का कुछ हो, एनीथिंग। लेकिन जब इंटर्नशिप की बात आती है, तो इंटर्नशिप में कोई भी आदमी उस सिस्टम में घुस के काम कैसे करना है ये सीखता है। एंड दैट इज मोर क्रूशियल। सिस्टम को समझने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये समझें कि उस सिस्टम में घुस के काम कैसे करना है। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन ट्रेनिंग। ओके, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ इंटर्नशिप इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट देन ट्रेनिंग।
आपको कभी भी इंटर्नशिप पे फोकस करना चाहिए, ट्रेनिंग पे नहीं। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, बच्चे ज़्यादातर इसको एक फॉर्मेलिटी समझ के कर लेते हैं। इंजीनियरिंग में इंटर्नशिप या ट्रेनिंग बोलूँ मैं, प्रोजेक्ट्स, ये दो सबसे अहम चीज़ें होती हैं जो एक इंसान को, एक इंजीनियर को बहुत ही सीरियसली और बहुत ही सिंसियरली करना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे बच्चों को इसकी इम्पोर्टेंस पता नहीं होती है। इसलिए बच्चों, इंटर्नशिप करो। अब उसको कैसे करें, प्लान कैसे करें, इस बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको तय करना होता है कि आपको किस फील्ड में आगे बढ़ना है। अभी बहुत सारी फील्ड्स अवेलेबल है हमारे पास। इवन आईटी सेक्टर भी हम इतना बड़ा बोलते हैं, बट आईटी सेक्टर में भी 4 सेक्शंस होते हैं मेरे दोस्तों, 4 सेक्शंस होते हैं। अब आपको किसी पर्टिकुलर सेक्शन की तरफ जाना है तो यू नीड टू प्लान फॉर इट, और उसके लिए आपको एक कंपनी सेलेक्ट करनी होगी। अब कंपनी में फिर एक सवाल आता है, प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी। भाई आईटी सेक्टर में तो प्राइवेट ही प्राइवेट है, लेकिन से फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, उसमें गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों प्लेयर्स अवेलेबल हैं। ऑलवेज प्रेफर अ प्राइवेट वन, क्योंकि गवर्नमेंट में काम उतना अच्छा और उतना एफिशिएंट नहीं होता है जितना अच्छा और एफिशिएंट काम प्राइवेट सेक्टर में होता है। कभी भी आप प्राइवेट कंपनी को ज़्यादा प्रेफर कीजिए। उसका एक कारण और है, प्राइवेट कंपनी के रिक्रूटमेंट ड्राइव्स में उतना फोर्स नहीं होता है जितना गवर्नमेंट के रिक्रूटमेंट ड्राइव्स में होता है। आप जानते हैं, अब जैसे मेरे को 1 साल का याद है, रेलवे गवर्नमेंट एंटिटी है, उसने एक बार एक नॉन टेक्निकल की पोस्ट निकाली थी। नॉट NTPC बोलते हैं, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, जैसे स्टेशन मास्टर हो गया, गुड्स गार्ड ट्रेन हो गया, गुड्स गार्ड हो गया, इन सब की पोजीशन निकाली थी। टोटल 18,000 पोस्टें थी दोस्तों, और उनके लिए नंबर ऑफ एप्लीकेंट थे 92 lakhs। देखिए, इस लेवल का कंपटीशन है हमारे देश में। उसका एक कारण ये भी है कि बच्चों को जानकारी नहीं है कि रेलवे और नवरत्न के अलावा भी और भी PSU कंपनीज हैं जो हायर करती हैं, और आपको गवर्नमेंट का टप्पा भी मिल जाता है। उसमें भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा आगे आने वाले समय में। सो खैर, वो बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। बट प्राइवेट कंपनी में जॉब मिलना थोड़ा आसान होता है एज कंपैरिजन टू गवर्नमेंट कंपनी। सो ऑलवेज ट्राई टू परस्यू योर इंटर्नशिप इन अ प्राइवेट कंपनी, कभी भी एक प्राइवेट कंपनी में। और हाँ दोस्तों, 4 साल की इंजीनियरिंग होती है, कम से कम आपको 3 बार इंटर्नशिप करना चाहिए, और वो भी एक ही कंपनी में, एक ही सेक्टर से रिलेटेड। इससे आपका एक्सपीरियंस, आपका रिज्यूम, आपको दोनों चीज़ें में एज मिलेगा। आजकल वैसे भी न्यू कमर्स के लिए खास कोई जगह इंडस्ट्री में नहीं है। हर किसी को ऐसा आदमी चाहिए जो आते ही काम करना चालू कर सके। इतना स्किल सेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप इंटर्नशिप करते हैं तो वहाँ पर आप एक्सपीरियंस भी दिखा सकते हैं। और उसके अलावा देखिए, इंटर्नशिप में जब आप जाते हो किसी कंपनी में बार बार, तो वहाँ पर HR से लेके बाकी जो टीम होती है उनसे आप कांटेक्ट बना सकते हो। ये बहुत ही आसान काम है, कांटेक्ट्स बना के, एंड देन अगर आप लोगों के कांटेक्ट में हैं तो वहाँ पर जब भी वैकेंसी निकलेगी डेफिनेटली वो आपको टच करेंगे। यू नीड टू कीप इन टच विद पीपल इन द बिजनेस। जो लोग बिजनेस में हैं, आपसे आगे चल रहे हैं, उनको हमेशा टच में रखिए, उनके टच में रहिए। दिस थिंग विल गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में देख लीजिए, आप क्रिकेट में देख लीजिए, आप किसी भी पॉलिटिक्स में देख लीजिए, प्लानिंग, स्किल सेट, नॉलेज, टैलेंट, इंटेलेक्ट आदमी का कितना भी हो अच्छा हो, लेकिन अगर उसके सही लोगों के साथ कॉन्टैक्ट्स अगर नहीं है तो वो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाते हैं दोस्तों। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। सो इंटर्नशिप में जो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है वो आपको कॉन्टैक्ट्स बनाने की मिलती है। तो जहाँ भी इंटर्नशिप के लिए जाते हैं वहाँ अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनाइए, क्योंकि कई बार रिक्रूटमेंट ड्राइव का आपको पता नहीं होता है कि कंपनी लोगों को हायर कर रही है। अगर वहाँ आप कॉन्टैक्ट्स बना के आ जाओगे तो आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, एंड इन्फॉर्मेशन इज द मोस्ट क्रूशियल थिंग इन टूडेज वर्ल्ड। अगर फ्लिपकार्ट का जो मास्टर माइंड थे, फ्लिपकार्ट जिनने शुरू किया, उनको अगर अमेजन का आइडिया नहीं होता वो फ्लिपकार्ट कभी शुरू नहीं कर पाते। ये मेरे एग्जाम्पल को हमेशा ध्यान रखिए। तो इन्फॉर्मेशन आज की डेट में सबसे पावरफुल टूल है, इवन मोर देन योर इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है इन्फॉर्मेशन, ये ध्यान रखें दोस्तों। इंटर्नशिप
एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, इसको बहुत अच्छे से, बहुत सिंसियरली और बहुत ढंग से परस्यू करें। अब कहाँ पे परस्यू करें? हमने ये बात कर ली कि इंटर्नशिप क्यों करना चाहिए, इंटर्नशिप के लिए प्लान कैसे करना चाहिए, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अब कहाँ से करें? तो दोस्तों उसके लिए कई सारे हैं। इंटर्नशाला करके एक वेबसाइट चलती है, AICTE जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को हेड करती हैं, जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के लिए एक वॉच डॉग का काम करती है। AICTE ने भी इंटर्नशिप का पोर्टल खोल कर रखा है जो स्टेट वाइज, सिटी वाइज आपको इन्फॉर्म करती है कि कहाँ पे किस कंपनी में कौन इंटर्नशिप करा रहा है। और ऐसे और 2-3 हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी इंटर्नशिप वेबसाइट्स की लिंक आपके लिए मेंशन कर दूंगा। यू कैन गो, यू कैन सी कि आपके शहर में कौन सी कंपनी आपके फील्ड में इंटर्नशिप दे रही है। बस आपको ईमानदारी से कंसिस्टेंटली लगातार कम से कम 3 बार करना चाहिए इन 4 years टेन्योर। 4 साल के समय में जो बीटेक का समय होता है उसमें कम से कम 3 बार आपको करना चाहिए, राइट। एंड फॉर एटलीस्ट 45 days, 45 days to 60 days, कम से कम 1.5 से 2 महीने का समय सभी को सैम ब्रेक मिलता है। सो यू मस्ट यूटिलाइज इट। आप विंटर वेकेशन में घूमने जाइए, लेकिन समर वेकेशन का टाइम जो है या जो सैम ब्रेक है उसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए दोस्तों। मुझे उम्मीद है आज के वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही साथ उस सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल आइकन है, उसको दबाना ना भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको अपने आप मिल जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में कुछ नए आइडिया के साथ मिलेंगे। टिल देन, गुड बाय।